हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम देखने वाले हैं 11वां अध्याय, जो विराट रूप दर्शन कराते हैं, है ना, जिसमें भगवान। तो ऐसे ही 11वें अध्याय का उर्वरित जो हमारा बचा हुआ पाठ है, 34 श्लोक से आगे और अंतिम तक, यानी 35 से 55 तक के हम श्लोक आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले हमारे आचार्य, उनको नमन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो चलिए हम चालू करते हैं हमारा सत्र। हाँ, तो हमने पिछले सत्र में क्या देखा था? एक तो 10 और 11 के बीच में संबंध देखा था। अर्जुन को विश्व रूप क्यों दिखाया गया ये देखा था, है ना। क्योंकि अर्जुन ने तो 10वें अध्याय में बोल दिया था कि मैं संपूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप ही परम पिता परमेश्वर है, परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम परमम भवान, है ना। सब बोल दिया था। फिर भी अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों विनती की भगवान से, ये भी हमने देखा। क्यों? क्योंकि खास करके इस कलयुग में पाखंडी लोग बहुत है। क्योंकि ये युग ही है पाखंड का और झगड़ालू वृत्तियों का। ऐसा ये मंदमती मंद गति लोगों का ये युग है। इसलिए ऐसे लोगों से बचने के लिए एक तो इस अध्याय के रूप में हमको मार्गदर्शन किया गया है। दूसरा, अर्जुन ये भी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं हम मूढ़मती लोगों के लिए कि कृष्ण ही सभी उनके रूपों के, चाहे वो चतुर्भुज रूप हो चाहे वो विराट रूप हो, सभी रूपों के उद्गम भी श्री कृष्ण ही हैं। यद्यपि उनके अनंत रूप है,
हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये नारायण अलग है और कृष्ण अलग है, ये नहीं है। ये सब स्पष्ट होता है इस 11वें अध्याय से कि सभी रूपों के मूल उद्गम भी श्री कृष्ण ही है। ठीक है ना, ये हमने देखा। फिर कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों में परिवर्तन, कैसा बदलाव आते गया। पहले तो यद्यपि दूसरे ही अध्याय में अर्जुन ने बोला है कि शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, है ना, याद है ना वो श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। ठीक है। है ना, अच्छा। ये बोलिए बोलिए माता जी, वेरी गुड, बोलिए। यच्छ्रेयश्चान्ये स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये तो दूसरे अध्याय में ही शिष्यत्व तो उन्होंने ले लिया था, अर्जुन ने उनको, कृष्ण को गुरु मान लिया था। फिर भी क्या है, फिर भी गुरु शिष्य के बाद भी वो मित्रता की जो तार बंधी है ना, वो खत्म नहीं हुई थी। तो इस अध्याय में जब वो विराट रूप का दर्शन लेते हैं, काल रूप का दर्शन लेते हैं, है ना, ऐसे वो मतलब अचंभित करने वाले ऐसे रूप का दर्शन लेते हैं जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, ऐसे उस विराट रूप का जब अर्जुन दर्शन लेते हैं, तब वो मित्रता का जो धागा बंधा है वो भी निकल के पूर्णतः वो उनके शरण में हो जाते हैं। पूर्णतः ये मान लेते हैं कि ये ही सर्वे सर्वा है, जगत के सृष्टिकर्ता, पालन करता और विनाश करता, सभी कुछ यही है। ये उनको पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उनके बीच के संबंधों में परिवर्तन आता है। पहले अचरज होता है, उनको आश्चर्यचकित होते हैं, फिर विचलित होते हैं, फिर भयभीत भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने सारे वो रूप देखे हैं। और जब वो काल रूप देखते हैं कृष्ण का, कि जिस मुख में सारे योद्धा खींचे चले जा रहे हैं, जैसे नदी समुद्र की ओर खींची चली जाती है, वैसे वो सारे योद्धा उस मुख में खींचे चले जा रहे थे, और उनके दांतों के तले हुए चूर्णित हो रहे थे, चूर्ण हो रहा था उनका। तो ऐसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे कौरव और कौरव सेना के सारे योद्धा, और तो और उनके पक्ष के भी सारे योद्धा, उनको अर्जुन ने देखा उस मुख में जाते हुए और चूर्णित होते हुए, तो वो अत्यंत भयभीत हुआ था। और इस प्रकार फिर कृष्ण ने उनको समझाया कि ये सारे योद्धा तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं अर्जुन, तुमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, है ना। तो सव्यसाची क्यों बोल रहे हैं कि युद्ध करने में अत्यंत निपुण, वो याद दिला रहे हैं भगवान। तो तुम निपुण हो, लेकिन तुमको इस मेरे कार्य में सहकार्य देना है ना, मेरे सहकारी बनना है और निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि क्रेडिट तो तुमको मिलने जा रहा है। मैंने तो युद्ध ही नहीं किया, है ना, मैंने तो शपथ ली है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार इन सभी लोगों का वध करने के बाद सारा श्रेय मिलेगा तुमको, है ना, इसलिए तुम निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो देखिए भगवान कितने सुंदर तरीके से बताते हैं। अच्छा, ये सब बताने के बाद भी सुंदरता ये है हम भगवान के व्यवहार की, कि 18वें अध्याय में सब कुछ समझाने के बाद भी भगवान क्या बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु अर्जुन, जैसे तुम्हारी इच्छा हो अब वैसे ही करो। ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि देखो मैंने तुमको सब तो समझा दिया, इतना उपदेश दिया, 18 अध्याय इतने बोले, हाँ, उसके बाद अब तुम करो मेरे मन की बात। नहीं, उसके बाद भी भगवान हमारी फ्रीडम को वैसे ही बरकरार रखते हैं। हाँ, तो हर जीव को एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्रीडम मिली हुई है, छोटी सी फ्रीडम मिली हुई है। तो उस फ्रीडम का अगर हमने योग्य उपयोग किया, तब फिर हमारा जीवन सफल है, अन्यथा बिल्कुल ही बर्बाद, है ना। तो हर जगह पर हमको दो रास्ते मिलते हैं। अब हम सोचेंगे कि यहाँ तो ठीक है, कृष्ण तो प्रत्यक्ष अर्जुन के साथ थे और उन्होंने बोला युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो उनकी इच्छा अर्जुन के सामने स्पष्ट है, हमको कैसे पता चलेगा। बराबर है ना, कि कृष्ण की इच्छा क्या है, हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो हमको गुरु साधु शास्त्र ये दिए हैं भगवान ने, जिनका अनुपालन करके हम समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। और तो और जब हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है ना,
तब हमारे अंदर के परमात्मा हमको चैत्य गुरु के रूप में हमको सतत मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन को तो पता था कि कृष्ण की इच्छा क्या है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। ये इतने सारे मार्ग है जिसके द्वारा भगवान हमको बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन में। तो ऐसे बहुत ही सुंदर बातें हैं इस भगवत गीता के माध्यम से हमको सीखने को मिलती है। और यही सीखते सीखते, इसलिए तो भगवत गीता को क्या कहा गया है, बताए कोई मुझे, क्या कहा गया है इसको? नहीं पता? ओहो, तो इसका बेसिक पर्पस आप लोगों को नहीं पता। भगवत गीता को कहा गया है लाइफ मैन्युअल, यानी हमारे जीवन को कैसे जीना है इसकी मार्गदर्शक पुस्तिका है ये। हाँ, तो लाइफ मैन्युअल बिल्कुल, इसके कारण हम अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला करके योग्य मार्ग पर हम चल सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ मैन्युअल, इसका हमको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। यद्यपि इसको कहा गया है कि ये तो आध्यात्मिक जगत की प्रथम पुस्तिका है, इसमें सब सार है, सारे उपनिषदों का सार है, लेकिन फिर भी भगवत गीता को कहा गया है, इसका मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल तक का ये स्टडी कहा गया है ना। ग्रेजुएट हो गए, चलो हमको भगवत गीता का अध्ययन हमने अच्छे से कर लिया तो हम ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, भागवतम, श्रीमद् भागवतम की स्टडी करो, तब आपको और आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में आप और दृढ़ होते जाएंगे। और फिर पीएचडी क्या है, चैतन्य चरितामृत, पता है ना सब लोगों को। तो ऐसे ये 3 लेवल्स बताए गए हैं। तो अभी तो हम ग्रेजुएशन लेवल पर ही है, हमको इसका अध्ययन अच्छे से करना है। अब फिर कोई मुझे बताए कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इनमें क्या अंतर है, कोई मुझे बताए। हरे हाँ कृष्णा। जी, माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी, माता जी, श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान के उपदेश हैं, और भागवतम में भगवान के भक्तों के बारे में सारा बताया हुआ, और भगवान की लीलाएं हैं उसमें। बिल्कुल। भगवत गीता में कितने श्लोक है 700। और भागवतम में? वो नहीं याद। 18,000। 1800। हाँ, 18,000। 18,000, सॉरी। हाँ, तो कितना बड़ा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से ये अंतर है, और यानी यहाँ पर भगवत गीता स्वयं भगवान ने मुख से बोली हुई, ये एकमेव ग्रंथ है जहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुख से उपदेश दे रहे हैं। बाकी सब नरेशन है, बाकी कुछ भी आप पढ़िए तो सब किसी ने बताया हुआ, किसी ने किया हुआ, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से ये निकली हुई भगवत गीता है। ठीक है ना, तो इसलिए भगवत गीता का अनन्य साधारण महत्व है। ये लाइफ मैन्युअल है, इसके मार्गदर्शन के बिना हम जीवन में सही रास्ता नहीं अपना सकते, इतनी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है, अब तुम केवल निमित्त बनो, इसका श्रेय लो। तो ये हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है, इकाई 2 भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है, जो भक्ति योग प्रधान अध्याय है, 7 से लेकर 12 तक इनका अध्ययन चल रहा है। आज का पाठ है 9वां, और यहाँ पर हम देखेंगे 11वें अध्याय का 35 to 55, ये श्लोक आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसका एक सारांश हम देख लेते हैं कि विश्वरूप दर्शन योग, इसमें हमने इसका कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण का विराट रूप का विवरण। पहले अर्जुन अनुरोध करते हैं कि मुझे वो रूप दिखाइए जिस रूप के माध्यम से आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, और फिर वो विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और फिर संजय, जो जिनको भी दिव्य दृष्टि दी गई है व्यास मुनि के द्वारा, वो इस रूप को देखने में सक्षम है, और वे हस्तिनापुर में बैठ करके सभी बातों का जो नरेशन है वो धृतराष्ट्र को कर रहे हैं, है ना। तो संजय के द्वारा विराट रूप का विवरण 9 से लेकर 31 तक है। फिर काल रूप आता है, जिसमें सारे लोग मारे जा रहे हैं। हाँ, फिर कृष्ण का अर्जुन को निमित्त मात्र बनने का निर्देश, ये भी हमने देखा था।
आज क्या क्या देखेंगे? अब अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, तो अब पूर्णतः शरणागत हो गए हैं अर्जुन, है ना। तो ये जो रिश्ता था मित्रता का, वो अभी बदल करके एकदम पूर्ण शरणागति अर्जुन की, और वे सर्वे सर्वा मान रहे हैं भगवान को। तो वो बहुत सुंदर, ये 11 श्लोकों में अर्जुन की प्रार्थना आती है। तो हमको भी ना ऐसे जो महान लोगों ने की हुई सुंदर प्रार्थनाएं हैं, ये हमने कंठस्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसी अनेक प्रार्थनाएं हैं, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, इनमें से कोई प्रार्थना हमने जरूर बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो शब्द है नहीं कि हम भगवान की योग्य तरीके से हम उनकी प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें, ये हमारे पास तो है ही नहीं शब्द। तो हम जब उनके भक्तों के शब्दों को उनके सामने दोहराते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उसमें क्या क्या है, हम कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता है, या कुंती स्तुति है, या अर्जुन की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, वृत्रासुर के द्वारा बोली गई प्रार्थना है। तो ऐसे अनेक प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है ना। तो ये सब हमने प्रयत्न करना चाहिए, कंठस्थ करें। जब भगवान के सामने आप खड़े हो, पूजा की तैयारी चलती रहती, तब मुख से ये बोलना चाहिए। मंदिर जाते हो, 5 मिनट को खड़े रहिए और कोई ना कोई प्रार्थना जरूर बोलिए। अपने पास तो उतनी शक्ति नहीं कि हम योग्य शब्दों से भगवान को प्रसन्न करें, ऐसी प्रार्थनाएं हम तो नहीं कर सकते। तो ये प्रार्थनाएं, भक्तों की प्रार्थनाएं हमने जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन की ये प्रार्थना आती है 35 से लेकर 46वें श्लोक तक। फिर शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के दो भुज रूप को ही देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर यानी द्विभुज रूप का महत्व जो है, वो यहाँ पर बताया है। शुद्ध भक्त ये नहीं देखना चाहते कि भगवान का विराट रूप कैसा है, उसके प्रति उनको लगाव नहीं रहता, ना ही चतुर्भुज रूप के प्रति रहता है। वो तो ऐसे अखिल रसामृत सिंधु, ऐसा जो उनका रूप है जिसमें सारा ही रूप माधुर्य है ना। तो ये रूप माधुर्य वाले श्याम सुंदर भगवान के द्विभुज रूप से वे प्रेम करते हैं भक्त लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम 35 से शुरू करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो इसके पहले भगवान ने क्या बोला था? द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथा न्यानपि योध वीरान मया हतास्त्वम जहि मां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपत्ना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो इस प्रकार से अर्जुन को बता दिया था भगवान ने। अब फिर संजय बता रहे हैं, संजय का नरेशन चालू होता है। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अर्जुन के जो वृत्ति है, जो उसमें कितना परिवर्तन आ गया है। एकदम गदगद होकर वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये यहाँ से 36वें श्लोक से एक्चुअली चालू हो रही है प्रार्थना अर्जुन की। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। अब इस पर से हमको एक और बात समझ में आती है। हमने देखा था कौन कौन देख सकते हैं अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को। एक तो अर्जुन, फिर संजय
और देवतागण। हाँ, तो देवतागणों के साथ ही असुरगण भी है जो उच्च लोकों में रहते हैं, है ना। तो ऐसे असुरगण भी है, लेकिन वे सबका रिस्पॉन्स अलग अलग है। हम्म देवता लोग हर्षित होते हैं, सिद्ध पुरुष लोग उनको नमस्कार करते हैं, और असुरगण भागते हैं। बराबर है ना। तो भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है, कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्या। हाँ, नमस्कृत्वा, इस प्रकार से कांपते हुए अर्जुन ने बार बार उनको प्रणाम किया। अर्जुन आश्चर्य में व्याकुल हो गया। इस प्रकार वह बार बार कृष्ण को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करने लगा, और लड़खड़ाती आवाज से वह मित्र के रूप में नहीं, बल्कि आश्चर्य में भक्त के रूप में प्रार्थना करने लगा। तो ये देखिए, एकदम बदलाव है उनके रिलेशंस में। अब अर्जुन की प्रार्थना है, आपको अपना मित्र समझकर मैंने आपकी महिमा को न जानते हुए, हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र जैसे शब्द से आपको संबोधित किया है। मैंने भ्रम या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसे माफ कर दे। तो यहाँ पर ये श्लोक आता है 42। 42। हाँ, करेक्ट, 42 आता है, 41 42। हाँ, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यज्जावहा सार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समीक्ष्यं, तत्क्षामये त्वाम अहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए, यानी ये सब पहले कर चुके हैं ना अर्जुन, जब ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, एक ही आयु के थे, तो दोनों मित्रता के साथ जैसा संबंध होता है कि मित्र की कभी मजाक भी उड़ा दे, कभी एक हरे एक कृष्णा क्या कर रहे हो, हे यादव क्या कर रहे हो, इस प्रकार से संबोधन भी थोड़ा सा मित्रता का वो होता है। लेकिन ये सब याद करके अभी अर्जुन को बड़ा ही मतलब दुख हो रहा है, एक प्रकार से टेंशन आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो इनको, इनके स्वरूप को पहचाना ही नहीं, केवल अपना मित्र समझकर उनको हे कृष्ण हे यादव हे मेरे मित्र जैसे शब्दों से संबोधित किया है। हाँ, तो ये सब कुछ मैंने क्यों किया है, हे कृष्ण मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने केवल मित्रता के प्रेमवश ये सब ऐसे शब्द आपसे कहे हैं। मैंने कई बार आपका अपमान किया है, आराम करते हुए, एक ही बिस्तर पर लेटे हुए, या एक साथ बैठे या खाया, कभी अकेले तो कभी दोस्तों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया मैंने, है ना। हे अच्युत, कृपया मुझे उन सभी अपराधों के लिए क्षमा करिए। तो दोस्तों की एक दूसरे से मजाक चलती है, वैसे उसमें थोड़ा सा अपमान भी होता है। जब हम उनका, सामने वाले का स्टेटस ही नहीं समझते, तब हम जब मित्रता के दृष्टि से बात करते हैं, तो वो एक्चुअली उनका अपमान भी होता है। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि ऐसे शब्दों को भी वो उसका बुरा नहीं मानते, बल्कि प्रेम उसका ले लेते हैं। यानी क्या कहा जाता है ना कि भावना, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान कैसे हैं, हर चीज का भाव ग्रहण करते हैं। तो उसको वो अपमान के तौर पर नहीं लेते हैं, उसको प्रेम के तौर पर भगवान ग्रहण करते हैं, है ना। तो लेकिन अभी अर्जुन को तो बड़ा टेंशन आ गया है कि मैंने तो ऐसे इनके साथ बातें की है, तो कहीं ये बुरा मान गए तो कितनी खराब बात हो जाएगी। तो इसलिए मुझे उन सभी अपराधों के लिए क्षमा करे, ऐसे क्षमा प्रार्थना चल रही है। अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था, मैं तो आपको मित्र ही समझ रहा था। तो हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ये इस प्रकार से मैंने आपको बुलाया है। जी माता जी, सरस्वती माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब है ना, हाँ जी, वो 40th जो श्लोक है उसमें है ना, भगवान आपको आगे से पीछे से और चारों ओर से नमस्कार है। तो भगवान को कहते हैं कि नहीं, पीछे से नहीं प्रणाम करना चाहिए। नहीं, ये तो भगवान को तो हम प्रणाम कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं उसमें से भी कोई कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ वो हाँ। तो भगवान है। भगवान तो सभी जगह पर है, तो ऐसा नहीं हाँ कि जी, आगे पीछे से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अर्जुन तो स्वयं कर रहे हैं ना, आगे हाँ पीछे जी। तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। यानी सर्वव्यापी है तो आगा पीछा वैसे तो भगवान का होता ही नहीं है,
हैं, हाँ जी, जिस रूप में हम उनका ये करते हैं तो ठीक है, तो उसमें ठीक कोई है हाँ जी, उसकी बात थैंक नहीं है, ठीक है। ठीक है तो माता जी। यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से संबोधन किया है और उसके लिए अभी अर्जुन क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। हम्म, अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसने कितनी बार कृष्ण को हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि के द्वारा संबोधित करके उनके ऐश्वर्य को स्वीकार किए बिना उनका अपमान किया होगा, है ना। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है कि इतने ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अर्जुन के साथ एक मित्र के रूप में खेला। भक्त और भगवान के बीच ऐसा दिव्य प्रेम पूर्ण पारस्परिक संबंध है। तो एक श्लोक भी आता है, मुझे अभी याद नहीं आएगा, लेकिन कहा जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वे विष्णवे कहते हैं, कुछ तो भी शब्द है, और भक्त लोग दूसरे से संबोधित करते हैं, लेकिन मूर्ख कहे या भक्त कहे फिर भी भगवान उसका भाव ग्रहण करते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है वो पूर्णतया श्लोक। तो वहां पर बताया गया है कि भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भाव। चाहे आप मूर्खता से उनको दूसरा भी संबोधन करो जो योग्य नहीं है, या व्यावहारिक बोलिए या व्याकरण की दृष्टि से योग्य नहीं है, फिर भी भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं। हमने देखा ही है 8वें अध्याय 9वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पत्रं पुष्पम पुष्पं फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये नहीं है कि उनको पंच पकवान ही हमेशा चाहिए। भगवान तो जिस कोई भी चीज को अगर हम प्रेम से, भक्ति से भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर भी संबोधन कुछ भी हो, चाहे वो उनके स्टेटस से बहुत ही ज्यादा कम हो, है ना, एक प्रकार से उनका अपमानित करने वाला ये संबोधन है, हे मेरे मित्र, है ना, ये तो भगवान है वो तो। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, उसका केवल भाव ग्रहण करते हैं, उसका प्रेम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो भक्त और भगवान के बीच ऐसा दिव्य प्रेम पूर्ण पारस्परिक संबंध है। तो हम देखते हैं यशोदा मैया ने क्या किया था, छड़ी लेकर भागी थी, उनको दंडित किया था। तो वो कोई भगवान को दंडित कर सकता है, कोई बांध सकता है, नहीं। लेकिन भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, इसलिए यशोदा मैया के हाथों वे बंधे गए, है ना। नहीं तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कुंती स्तुति में। तो कुंती वर्णन कर रही है उस दामोदर लीला का जिसमें उनको बांध दिया गया। तो कुंती महारानी कहती है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि तद्बिभेति। तो कुंती माता जी वर्णन कर रही है कि गोपी ने यानी यशोदा मैया ने किस प्रकार आपको दंडित किया था, और आपके आंखों से अश्रु बह रहे थे, हाँ, जिसके कारण सारा आपका काजल जो है वो फैल गया था, और आप इतने भयभीत थे कि आप तो एक्चुअली ऐसे हैं कि जिससे प्रत्यक्ष भय यानी यमराज भी भयभीत होते हैं, वो आप भयभीत थे एक गोपी से। हाँ, और उस दृश्य को देखकर मुझे बहुत ही उसको याद कर करके मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, ऐसे कुंती महारानी वर्णन करती है। तो प्रत्यक्ष साक्षात भय जिनसे भयभीत होता है वो भयभीत है एक गोपी से। ये दृश्य अत्यंत विलोभनीय है, इस प्रकार से वर्णन आता है, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध ही ऐसा है। जीव और कृष्ण के बीच संबंध शाश्वत रूप से तय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के व्यवहार से देख सकते हैं। यद्यपि अर्जुन ने विश्व रूप में ऐश्वर्य देखा है, वह कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को नहीं भूल सकता, है ना। तो इतना भयंकर रूप, इतना आश्चर्यचकित करने वाला रूप देखने के बावजूद अर्जुन के मन में वो मतलब वो भावना गही नहीं है, कभी नहीं जा सकती, क्योंकि वो रिश्ता जो है रसपूर्ण ऐसा ये रिश्ता होता है, तो उसको भक्त कभी नहीं भूलते। हे विश्वरूप, सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपको अपने चतुर्भुज रूप में मुकुट पहने हुए और आपके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल के फूल के साथ देखना चाहता हूँ। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए तरस रहा हूँ।
तो अर्जुन की और एक रिक्वेस्ट, चतुर्भुज रूप मुझे कृपा करके दिखाइए। तो ये कौन सा है श्लोक? हाँ, उसके पहले का एक श्लोक हम और ले सकते हैं, 46 पर। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये श्लोक। देखिए, हाँ, 44 श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं अर्जुन। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहमीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम। कितना सुंदर, देखिए, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध भी सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। बहुत ही सुंदर बात है ये, है ना? तो अर्जुन कैसे अपील कर रहे हैं कि जैसे एक पिता पुत्र को माफ कर देता है ना, कोई मित्र अपने दूसरे मित्र को माफ कर देता है, या एक प्रिय अपनी प्रिय प्रेयसी के कुछ अपराध को माफ कर देता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो ये बड़ी, मतलब ये रिलेशंस बताए हैं, है ना? तो जैसे एक रस से हम अगर भगवान से जुड़ गए, तो उसी रूप से भगवान की मतलब अपेक्षा अर्जुन ये कर रहे हैं, ये मांग रहा है कि इस दृष्टि से आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत सुंदर है वो। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अर्जुन ने अनेक अपराध किए होंगे, लेकिन फिर भी भगवान से एक तो प्रार्थना करके उन्होंने क्षमा याचना कर ली है। और यहाँ पर बताया गया है, यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। तो ये जो विराट रूप का दर्शन हो रहा है, ये भक्तों के लिए क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि ये नश्वर है। जैसा हमारा भौतिक शरीर नश्वर है, सारा भौतिक जगत जैसे नश्वर है, बार व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है, वैसे ही ये विराट रूप जो है वो नश्वर है, क्षणिक है, इसलिए भक्तों के लिए अपील नहीं करता। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। तो अब हम देखते हैं, जैसे रामचंद्र एक बहुत प्रमुख अवतार है ना भगवान का। एक्चुअली राम और कृष्ण में कुछ भेद करना नहीं चाहिए, लेकिन रामचंद्र जी में उतने रस नहीं है जो कृष्ण में है ना? भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गुण अलग है। ठीक है, अब रामचंद्र जी का भी एक वैकुंठ प्लैनेट में एक स्थान है, उसको क्या कहते हैं? साकेत, साकेत, करेक्ट है ना? तो साकेत धाम है, नरसिंह देव का अपना धाम है, ऐसे वराह देव का अपना धाम है। तो ये वैकुंठ में असंख्य प्लैनेट्स है, और वहां पर सारे भगवान के स्वांश यानी जो भगवान से डायरेक्टली निकले हुए ऐसे सांशों का वहां पर स्थान है। तो निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख गदा कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। तो अनेक नारायण रूपों में है भगवान उन वैकुंठ लोकों में, लेकिन उनका जो क्रम रहता है, शंख चक्र गदा पद्म, जो एक क्रम है वो बदलता है। ठीक है, विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही है, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर बिल्कुल एक बात एस्टेब्लिश हो जाती है कि विराट रूप भी निकला है कृष्ण से, और चतुर्भुज रूप भी निकला है, नारायण रूप भी निकला है कृष्ण से। तो सारे ही रूपों के आदि रूप कौन है? कृष्ण। हाँ, तो ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी इच्छा जाहिर की है। अब नारायण के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए कह रहे हैं। यह श्लोक बिना किसी संदेह के श्रीमद् भागवतम के कथन को स्थापित करता है कि कृष्ण भगवान सर्वस्व के मूल है और अन्य सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस श्लोक से ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश होता है। ये ते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। एते चांश कला पुंसा, यानी ये तो एक तो भगवान के अंश है या फिर कलाएं हैं, जो भी अवतार हुए। हाँ, तो सभी कुछ क्या है, या तो अंश है या कलाएं हैं, यानी विस्तारित प्राकट्य है ना, विस्तार, एक से दूसरे रूप का विस्तार होता है। तो वो है। इसके बारे में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में। हाँ, तो वो बताता है, दीपा चिरैव हि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्नादृगैव हि च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये सारे रूपों का वर्णन कैसा किया है? जैसे कि एक दीपक से हम दूसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं, दूसरे से तीसरा करते हैं, है ना, तो अनेक दीपकों को हम एक ही दीपक से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो उनके तेज में या उनके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं रहता, फिर भी जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहता है ना। उसी से सारे दीपक जलाए गए। वैसे ओरिजिनल ये कौन है? आदि पुरुष, आदि परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। फिर उनसे ये सारे रूप, सारे अवतार जो है उनसे आए हैं, है ना। अच्छा है ना, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अच्छा लगा? हाँ जी। माता जी, श्लोक नंबर कौन सा ये? अब ये नंबर नहीं याद रहता मुझे, चलो श्लोक मैं याद ढूंढ रहता, लूंगी। नंबर नहीं याद रहता। ढूंढ लीजिएगा आप। हाँ? ओके माता जी। तो इस प्रकार ये ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पाखंडियों के का व्यवहार। तो पाखंडी अगर बोलेगा मैं भगवान हूं, तो भक्त बोलेगा तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाओ। पाखंडी बोलेंगे इसे देखने के लिए आपके पास आंखें होनी चाहिए, हाँ, दिव्य आंखें होनी चाहिए, तब कहीं देख पाओगे। तो भक्त बोलेगा तो मुझे नेत्र दे दो, जैसे तुमने अर्जुन को दिया था। अगर आप ही भगवान हैं तो आप जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी वैसे मुझे भी दे दो। तो पाखंडी बोलेंगे पहले आपको अर्जुन की तरह आत्मसमर्पण करना होगा, तब भक्त क्या बोले, है ना। तो इस प्रकार ये सब डिपेंडेंट है। तो विराट रूप का दर्शन किसको होता है, किसको हो सकता है? केवल जो पूर्णतः समर्पित है ना। अर्जुन पहले समर्पित थे, पहले से ही समर्पित थे और एक रस से जुड़े हुए थे, भक्त थे वे। इसलिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, इसलिए वे विराट रूप का दर्शन कर सके। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो इस प्रकार अब भगवान ने उनको जो भयभीत करने वाला रूप था उसको हटा दिया और सौम्य रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार बात करने के बाद अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप को प्रदर्शित किया और अंत में अपना दो भुज रूप दिखाया। इस प्रकार भयभीत अर्जुन को प्रोत्साहित किया।
तो इस प्रकार से वे अब अपने द्विभुज सुंदर श्याम सुंदर रूप में आ गए हैं। तो अब आप लोगों के लिए काम है 11.49 का तात्पर्य पढ़े, जिसमें सौम्य वपु सबसे सुंदर रूप इसका वर्णन आया है। तो 11.49 को पढ़े आप और अर्जुन के विराट रूप दर्शन के अतिरिक्त कारणों की पहचान करें। एक मिनट, हाँ यही है ना, हाँ ठीक है, यही वाला है जिसमें आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं देती, 49 कितना बड़ा है तात्पर्य देख लेते हैं। हाँ छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, 5 मिनट लीजिए और दो ब्रेकआउट, 2 रूम्स करती हूँ मैं, ब्रेकआउट रूम्स, और 5 मिनट में मुझे आप बताइएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए 2 ब्रेकआउट रूम्स, ये तात्पर्य पढ़िए और बताइए कि क्या क्या लिया है। अतिरिक्त कारणों की पहचान करें, विराट रूप दर्शन के अतिरिक्त कारण और क्या क्या है। अष्ट सखा दास प्रभु, आप गए नहीं अपने रूम में। अष्ट सखा दास प्रभु, हरे कृष्णा। जो जो रूम्स में नहीं गए हैं कृपया उधर जाइए और डिस्कशन अंजलि में। दीक्षित भी नहीं गई, अंजलि दीक्षित भी नहीं गई। हाँ अंजलि दीक्षित माता जी भी नहीं गई हैं। आप लोग ब्रेकआउट रूम्स में जाइए और डिस्कशन में भाग लीजिए कृपा करके। हरे कृष्णा। मैं बिजी है माता जी। बिजी है कहीं? हम्म इसलिए तो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि वीडियो ऑन रखो करके। वीडियो वीडियो ऑन रखो, सही बात है। है ना। अष्ट सखा दास प्रभु आप नहीं गए हो, अंजलि माता जी चली गई है। माता जी ठीक चल रहे क्लासेस ना अपने। हरे हाँ जी कृष्णा। माता जी। हाँ हाँ सही चल रहे हैं माता जी, बिल्कुल सही। फोन चार्जिंग पे लगा के रखा था इसीलिए। हम्म ठीक चल रही है माता जी, बिल्कुल। विशाल निमाई भाई दास दास प्रभु प्रभु। नॉट ज्वाइंट। विशाल प्रभु अभी आए क्या? यस यस माते, सॉरी माते। ओहो। अच्छा मैं आपको असाइन करती हूँ रूम नंबर 2 में, उधर जाइए आप। माते वो क्या है, टॉपिक क्या है अभी? ये अच्छा अभी स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको मिलेगा 11.49 का तात्पर्य पढ़िए और अर्जुन के विराट रूप दर्शन के अतिरिक्त कारणों की पहचान करें। वो पर्पस पढ़ना है 11.49 का, ठीक है। और आप रूम में जाइए, चर्चा करिए उधर, ठीक है।
माता जी मैं ना एक छोटा सा वो करूंगी क्लास के बाद, बात करनी है मुझे सभी से, ठीक डिवोटी ठीक। से। हाँ, दूसरी क्लास में तो आते नहीं है, तो यहाँ पे बात हो जाएगी। हम्म। जी माता जी। अष्ट सखा दास प्रभु आप नहीं गए हो? चल, सब लोग आ गए? हरे कृष्णा। जी बताइए, क्या 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 समझे कारण, दर्शन के अतिरिक्त कारण? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। भक्त जो है भगवान का विराट रूप देखना नहीं चाहते हैं। हम्म। वो अ, भक्त जो है भगवान का दो द्विभुजा वाले रूप को ही दर्शन करना चाहते हैं, ताकि वो उनसे प्रेमा भक्ति कर सके और प्रेमा भक्ति में आदान प्रदान कर सके। लेकिन भगवान कृष्ण को विराट रूप इसलिए दिखाए कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो वो भीष्म और द्रोण वहां पे बैठे हुए थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनका हेल्प नहीं कर रहे थे। तो वो दिखाना चाह रहे थे कि इस विराट रूप के द्वारा मैं उनका वध कर चुका हूँ। तो अर्जुन को विराट रूप दिखाने का यही कारण था। लेकिन भक्त विराट रूप देखना नहीं चाहते हैं। जी जी माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु। और कौन है दूसरे ग्रुप से? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। माता जी, वैसे एक तो कारण यही था कि वो भगवान उनको अर्जुन को दिखाना चाहते थे कि ये लोग सारे पहले से मारे जा चुके हैं, कि इन्होंने ऐसे कर्म किए हुए हैं कि इनको मतलब जीने का हक नहीं है, तो इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तो तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। सेकेंडली विश्व रूप दिखाना चाहते थे कि हम जैसे बद जीवों को दिखाने के लिए कोई बाद में ये ना कहे कि हाँ कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, तो उन्होंने इसलिए विश्व रूप दिखाया। और फिर भगवान यही चाह, क्योंकि भगवान के भक्त तो चाहते ही नहीं है वैसे तो कि भगवान को द्विविध रूप में ही दर्शन करना चाहते हैं। तो मतलब बस यही है कि वो भगवान यही दिखाना चाहते थे कि ये लोग पहले से मारे गए हैं, तो तुम तो सिर्फ बिल्कुल। निमित्त मात्र हो। जी जी, इसके अलावा तो और बिल्कुल कुछ सही। नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं भीष्म भी तो महान भक्त थे भगवान के, लेकिन क्योंकि वे उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, है ना, जो उस समय उन्होंने करना चाहिए था,
वो नहीं किया, इसलिए भगवान ने उनको मतलब वो कौरव के पक्ष में रहे और इस प्रकार से उनका वध करना पड़ा अर्जुन को। लेकिन अंतिमतः जब भीष्म पितामह देह त्यागते हैं तब भगवान उनको दर्शन देते हैं अपने उसी रूप में जिस रूप में वो चाहते थे भीष्म, है ना। तो वो भी एक मतलब यहाँ पर उन्होंने दंडित किया उनको, लेकिन अंतिम क्षण में उनकी इच्छा के अनुसार भगवान ने उनको अपना दर्शन भी दिया था। तो यहाँ पर वही कारण है विश्व रूप दर्शन के। एक तो अर्जुन की इच्छा और अर्जुन की इच्छा इसलिए कि हम जैसे मूढ़मती लोगों के सामने एक पाखंडी लोगों से बचने का एक साधन उपलब्ध हो सके। तीसरा कि हम देख सकते हैं सारा भौतिक जगत जो है वो कैसे एक एक देवताओं के को सौंपा गया है ना, जैसे एक एक पोर्टफोलियो सौंपा गया है, लेकिन है सारे ही भगवान के अंग ही। तो ये नहीं कि वरुण देव कोई अलग है, अलग एंटिटी है, नहीं। सब या सूर्य देव कोई अलग एंटिटी है, नहीं। वो सब कुछ भगवान में ही समाविष्ट है। ये सब यहाँ पर हमको स्पष्ट हो जाता है। और इतना सब होने के बाद भी भक्तों के लिए ये रूप मायने नहीं रखता, क्योंकि ये नश्वर है ना, क्षणिक ऐसा रूप है। इसलिए भक्तों के लिए ये कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं करता। भक्त केवल अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप से ही भगवान के आकर्षित रहते हैं, क्योंकि उसमें प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान होता है, रस है उसमें, है ना, सारे रस रहते हैं। इसलिए भक्तों को वो रूप आकर्षित नहीं करता, केवल द्विभुज रूप आकर्षित करता है। तो ये सब बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो ये कौन से नंबर का श्लोक है? कौन से नंबर का है ये तो 54 है ना माता जी? 54, यस। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। कौन से रूप में अभी खड़े हैं भगवान? द्विभुज सुंदर रूप में अभी खड़े हैं। और इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा, केवल भक्त ही उस रूप को देख सकते हैं, अन्य कोई नहीं देख सकता। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को भी पा सकते हो। तो ये इसलिए द्विभुज रूप जो है ये अत्यंत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये रूप है। तो यहाँ पर बताया गया है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो ये सब नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में की गई है। तो यहाँ बताया है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्ये कथिता ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मन। अपने आप वो ज्ञान प्रकाशित होता है। तो क्या बताया है? जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है। अपने मन से नहीं हम इस मार्ग पर जा सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। मतलब वो मार्ग ऐसा है कि हम अपने मन से कोई भी कदम नहीं रख सकते, गुरु के मार्गदर्शन से ही हमने आगे बढ़ना चाहिए। तो जिसमें भी उस यानी गुरु में भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। यथा देवे तथा गुरु, है ना। तो जैसे भगवान पर श्रद्धा है, भगवान पर भी अविचल श्रद्धा होनी चाहिए और अपने गुरु पर भी होनी चाहिए। तब कहीं ये सब मिल करके हम भगवान के दर्शन के काबिल बन सकते हैं, है ना, लायक बन सकते हैं। मानसिक चिंतन या मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। कि कोई सोचे कि मैं बहुत वेदाध्ययन करूंगा और फिर उस पर चिंतन करूंगा, तो ये सब हमको भगवान तक ले जाने के लिए सहाय नहीं करेगी। हमारे योग्य गुरु का, गुरु कैसे होने चाहिए? प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं बताइए आप?
कौन बताएगा? प्रामाणिक गुरु शब्द आता है हमेशा प्रभुपाद जी के इसमें। तो प्रामाणिक गुरु हम किसको कहते हैं? जो गुरु गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्म। आते हैं। करेक्ट। जो एक ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान अर्जित किया है और उन्होंने स्वयं तत्वदर्शी जो होते हैं, यानी जिन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, ऐसे व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु कहा गया है। केवल गुरु शिष्य परंपरा में, अब हम भी जुड़ गए हैं गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन हम में वो काबिलियत नहीं है गुरु बनने की। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति के उस अत्युच्च शिखर तक हम गए ही नहीं हैं। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि देखिए हमको आचार्य के रूप में श्रीला प्रभुपाद मिले हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान पुस्तकों में उंडेल दिया है। तो इसलिए हम बहुत ही मतलब भाग्यवान है कि हमको हर क्षण हम जब चाहे तब प्रभुपाद जी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तो और प्रभुपाद जी ने ऐसे योग्य शिष्य दिए हैं जो स्वयं गुरु है। तो इस प्रकार से हमारे लिए तो ये बड़ी ही भाग्य की बात है। परवीन माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। माता जी वो इस बार आज सत्संग क्लास नहीं है क्या? कोई मैसेज ही नहीं है उसका। तो मैं भी देख ही सत्संग रही थी क्लास टाइम। है, आज है 7 बजे। तो कल मुझे पूछा था कि आप ले लो करके, तो मैंने बोला मैंने तो ये एक्स्ट्रा क्लास रखी है, मैं नहीं ले सकती हूँ। लेकिन आज है अच्छा, सत्संग का क्लास। अनुराधा तो माता कोई जी को मैसेज ही नहीं, बोली। कोई मैसेज ही नहीं है, हाँ कोई पता लिंक नहीं, नहीं है फिर कुछ नहीं नहीं। ले रही होगी तो पता नहीं मुझे, क्योंकि हाँ मुझे फिर पहले शायद। पूछा माता जी ने। जब मैंने बोला कि मैं नहीं ले सकती, तब बोले मैं ठीक है अनुराधा माता जी से पूछती हूँ करके। हो सकता है उन्होंने भी नहीं, क्योंकि उनको भी कोई नहीं। भी टाइम हो गया ना 7 बज गए और लिंक ही हाँ नहीं आया है। करेक्ट करेक्ट। ठीक तो है माता अगले जी। हफ्ते का मुझे बोला गया है फिर से। तो, अच्छा ठीक है। तो हम कहाँ थे? क्या बोल रही थी? हाँ, यथा देवे तथा गुरु, है ना। तो गुरु का महत्व हमको ये समझना चाहिए। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं प्रभुपाद जी, है ना। कोई शंका आ नहीं सकती। तो हर एक श्लोक में कोई भी शब्द जो है, छोटा में छोटा शब्द भी हो, उसका भी महत्व होता है। तो यहाँ पर क्या है? तू ये शब्द तस्यैते कथिता पार्थ यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्यैते तस्यैतु, यानी वो होता है कथिता पार्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो तू यानी क्या है कि कोई अन्य विधि यहाँ पर काम नहीं आएगी, केवल गुरु का मार्गदर्शन और गुरु पर उतनी ही श्रद्धा जैसे हमारी भगवान पर होती है। ये बताया गया। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अभी अंतिम श्लोक आता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए कि इसको भगवत गीता का सार कहा गया है। एक श्लोकी भगवत गीता। हमने चतुश्लोकी भगवत गीता देखी 10वें अध्याय में, अब ये 11वें अध्याय में एक श्लोकी भगवत गीता है। इसमें संपूर्ण भगवत गीता का सार आता है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान तो अपने हमको सूत्र दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं कि किस प्रकार यस्य मामेति पांडव, यानी किस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसके 5 पॉइंट्स भगवान बताते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, ये पहला पॉइंट है ना, सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर। दूसरा पॉइंट है मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तीसरा पॉइंट है जो मेरे लिए ही कर्म करता है। चौथा पॉइंट है जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। और 5वां पॉइंट है जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। ये 5 सूत्र, मतलब 5 पॉइंट्स बताए हैं फॉर्मूले के। ये फॉर्मूला हमने अपना लिया तो क्या होगा? वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यस मामेति पांडव, माम एति, केवल मुझे प्राप्त करता है। हाँ, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक श्लोक की भगवत गीता, संपूर्ण भगवत गीता का इसमें सार आता है। तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे।
तो भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं। यानी क्या है, अहम ममेति। तो ये मैं और मेरा, इसमें जो लोग बंधे हुए हैं ऐसे बद्ध जीव, तो उनको योग्य मार्गदर्शन करने के लिए और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते, उनके लिए ये लक्षित है। ठीक है ना। तो हमारे जैसे लोग है ना, हम भी अहम ममेति में लगे हुए हैं। एक श्लोक आता है भागवतम में, उसमें कहा गया है, 5वें अध्याय 5वें स्कंद का श्लोक है। तो उसमें कहा गया है पुंसा स्त्रिया मिथुन भाव पुंसा स्त्रिया मिथुनि भाव में तत् त्योर्मिथ्यो हृदय ग्रंथि माहुर तयोर आप्तस गृह आप्त सुतात्म वित्तैर जनस्य मोहस्य अहम ममेति। तो उसमें क्रम दिया हुआ है कि किस प्रकार आदमी बनते जाता है। सबसे पहले तो पुंसा मिथुनी भाव में तत्, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण निर्माण होता है। फिर वो हृदय ग्रंथि जैसे जुड़ जाते हैं। और मिथ्या है वो, लेकिन मतलब असली नहीं है वो, लेकिन ऐसे वो हृदय ग्रंथि से जुड़ जाते हैं पुरुष और स्त्री। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये मेरा घर, ये मेरे परिवार वाले, ये मेरे आप, तो ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, इससे वो जुड़ते हैं। और फिर जनस्य मोहस्य अहम ममेति। तो क्या है, सभी लोग मोहित हो जाते हैं, मैं और मेरा, इसमें मोहित हो जाते हैं। बराबर है ना। तो ऐसे ही जीवन हम एक योनि से दूसरे योनि में ऐसे ही भटकते जाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तत्। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं। मेरा, मैंने, है ना, मेरे लिए, ये, और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। तो भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, हमारे जैसे मूढ़ लोग लक्ष्य है, और उनको क्या सिखाना है कि तुम जो हो, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा देह नहीं है, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा देह नहीं है, तुम्हारा स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष भगवान के जैसा ही है। गुणात्मक रूप से तुम भगवान के जैसे ही हो, तुम भगवान के अंश हो, और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना। ये सब हमको बातें समझती है भगवत गीता के माध्यम से, अन्य कोई भी ग्रंथ से नहीं समझेगी। बराबर है ना। तो यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है, प्रोसेस बता रहा है यहाँ पर ये श्लोक, है ना, कि किस प्रोसेस से तुम यस मामेति पांडव, यानी मुझे प्राप्त कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर है। तो हमको करना क्या है, ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो हर कार्य को, हर इच्छा को हमको कैसा डोवटेल करना है या कैसा दिशा देनी है उसको, कि वो कृष्ण के लिए हो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, है ना। तो ये सारी बातें हमको केवल भगवत गीता के माध्यम से समझ में आती है। तो कोई भले ही कितने ही कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। यह फल कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया है प्रभुपाद जी, हर चीज को उदाहरण के साथ हमको समझाते हैं। एक व्यापारी के लिए बोला गया है, तो व्यापारी व्यापार करने में अपने आप को व्यस्त रख सकता है, लेकिन ये समझकर कि ये संपूर्ण व्यापार जो है ये कृष्ण का है, कृष्ण ही इसके प्रोप्राइटर है, मैं तो केवल उनका एक असिस्टेंट बन के कहिए, या उनके द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तब फिर प्रॉफिट अगर होगा तो किसके लिए, कृष्ण के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये भावना हमको हर हमारे कार्य के लिए डेवलप करनी चाहिए।
फिर ये हो गया अ, मत कर्म कृन मत परमो, यानी सब कर्म उनके लिए, और मत परमो यानी मुझे ही टॉप मोस्ट लक्ष्य मानना चाहिए, मेरे पास आना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, ये समझना चाहिए। मत परमो मद भक्तः, मेरे भक्त बनो। भक्ति के लिए जो भी आवश्यक कार्य है तो उसमें हमको भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि, दोनों को हमको इस्कॉन के शिक्षा के अनुसार हमको दोनों का अवलंबन करना होता है। केवल भागवत धर्म नहीं, केवल पंचरात्रि का विधि नहीं, दोनों का समन्वय करते हुए हमको भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। तो भागवत विधि क्या है? नाम जप करो, पुस्तकें पढ़ो, अध्ययन करो, है ना, भागवतम पढ़ो, ये सब भागवत विधि में आता है। और पंचरात्रि का विधि में मंगल आरती करो, स्वयं से, है ना, स्नान इत्यादि करके शुद्ध होकर मंगल आरती करो, भगवान को श्रृंगार कराओ, भगवान को हर चीज का भोग लगाओ, भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण न करो, ये सब पंचरात्रि का विधि में आते हैं, है ना। तो ये दोनों विधियों का समन्वय करते हुए हमको भक्ति करनी है। जैसे हम देखते हैं ना, भक्ति के नवधा भक्ति क्या है उसमें? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना। फिर बताइए। हाँ, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम और दास्यम सख्यम, आत्मनिवेदन। पहले दास्यम, फिर दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें पहले जो 3 स्टेप्स है ना, श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरण, ये 3 है भागवत विधि के। तो जिसमें हमको उसको भागवत विधि कहते हैं। और उर्वरिक जो है जिसमें अर्चनम, तो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा, पूजा, है ना, पाद सेवनम, सेवा, तो ये सारी विधियां जो है वो पंचरात्रि का विधि में आती है। तो इस प्रकार ये पहली 3 विधियां, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन फिर भी आगे की भी आवश्यक है हमारे इस्कॉन के इससे, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत ही चंचल है कलयुग के कारण। तो इसलिए हमको अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ये सारी विधियां भी करनी चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं कि केवल एक विधि को अपनाकर भी परम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अभी के समय के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमको पता है कि परीक्षित महाराज ने तो केवल श्रवणम करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते कि ये कलयुग है, इसमें हमारा मन अत्यंत चंचल है। हाँ, और आजू बाजू की परिस्थितियां भी ऐसी है कि केवल आप भागवत विधि के माध्यम से आपको प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दोनों विधियों का ये करते हैं। तो भक्त, हमने देखा भक्त के भक्ति के लिए हमको क्या क्या करना है। संग वर्जिता, संग वर्जिता क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी है। हाँ? तो जो अभक्त लोग हैं उनका संग हमने तोड़ना चाहिए, नहीं तो हम पर ये माया बहुत जल्दी प्रभाव डालेगी। हाँ, उनके संग में रहेंगे तो हम कृष्ण से विमुख हो जाएंगे, और जैसे ही कृष्ण से विमुख हुए तो झपटिया, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, है ना। कृष्ण बहिर्मुखाना भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो ये माया हमको किसी भी क्षण झपट ले सकती है। हम अपने आप को कभी भी गर्व से ऐसा ना कहेगा अब तो मेरा माया कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षण माया हमको अपने इसमें ले सकती है, इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमने। नहीं तो कोई भी क्षण ऐसा हो सकता है जो बर्बादी का क्षण हो सकता है हमारा। जैसे किसकी स्टोरी याद आ रही है आपको? अजामिल याद आ रही है ना। यस माता जी। हाँ, तो अजामिल भी अपने आप को बड़े, मैं तो इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से उत्पन्न, इतना प्रशिक्षित हूँ, है ना, तो मेरा क्या बिगड़ेगा, थोड़ी देर तो मैं देख सकता हूँ ये दृश्य। हुआ क्या? पूरा जीवन बर्बाद हुआ, है ना। इस वैसे ही हमारे लिए भी हो सकता है, एक क्षण भर का वो भी हमारे लिए एक बर्बादी का कारण बन सकता है। अजामिल ने तो पहले पुण्य कर्म किए, इसलिए उनको सेकंड चांस मिला, हमको नहीं मिलेगा। है ना। इसलिए हर एक क्षण जो है हमको सावधानी से बिताना चाहिए। तो ये संग वर्जिता। अब उसमें अभक्तों में
न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी रहते हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो नॉट नेसेसरीली कि एकदम नास्तिक लोग ही भगवान के विरुद्ध है, जो अपने आजू बाजू में है कर्मी लोग, है ना, हम भी कर्मी ही है या थे, तो जो अपने कामकाज के प्रति अत्यंत आकर्षित रहते हैं, मैंने आज इतना पैसा कमाया, मैंने शेयर में लगाया तो इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे लोगों से भी हमको थोड़ा बहुत बच के रहना चाहिए। एटलीस्ट उनको अपना संग ना दे, यानी क्या कि आत्मीयता से उनसे ना जुड़े। हम वैसे फिजिकली तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आत्मीयता से उनसे ना जुड़े। तो भक्तों का एक दूसरे से संबंध कैसा रहता है? ददाति प्रतिगृह्याति गुह्यमाख्याति पृच्छति। हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेवल 3 में, क्या था, क्या है वो षड्विधा प्रीति लक्षणम, कौन से हैं, कोई बताएगा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम, है ना। तो ये प्रीति ना होने दे, कम से कम जो कर्मी लोग है या मनोधर्म से चलने वाले लोग हैं, उनसे कम से कम इस प्रकार की प्रीति ना होने दे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये इसमें का एक एक शब्द जो है प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया है। और फिर ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये उसका ट्रांसलेशन है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीव हर एक जीव से भाव कैसा रहना चाहिए? मैत्री का। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब कोई भगवान के अंश है। तो इस प्रकार से मैत्री भाव, किसी के प्रति तुच्छता का भाव नहीं, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मित्रता का भाव हमको डेवलप करना चाहिए। तो ऐसा वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है ना। बहुत ही सुंदर है। तो जो कोई भी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक सर्वस्व के स्वामी भगवान कृष्ण के पास जाना चाहता है और उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना चाहता है, उसे यह सूत्र अपनाना चाहिए। यह फॉर्मूला है, सूत्र, हाँ, इसको अपनाना चाहिए जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है। इसलिए इस श्लोक को भगवत गीता का सार माना जाता है। तो ये एक श्लोक की भगवत गीता। अब ये चित्र वगैरह तो नहीं बनाएंगे हम, अपने दिए गए घटक के बारे में श्रील प्रभुपाद की व्याख्या पढ़े, यानी जो ये घटक दिए हैं 55 इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं, उनको पूरी तरह से ठीक से पढ़े। मत कर्म कुरन मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्व भूतेषु। तो यहाँ पर एक वो दिया था, होमवर्क दिया था, वो तो छोड़ दीजिए खैर, कि इनको दिखाने के लिए चित्र बनाना था, तो छोड़ दीजिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो लोग प्रेम और भक्ति में कृष्ण के श्याम सुंदर रूप से जुड़े हुए हैं, वे उन्हें हमेशा हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते हैं। कौन सा श्लोक है पता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त है उन्होंने प्रेमांजन, आंखों में काजल काहे का लगाया है? प्रेम का काजल लगाया है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, हाँ, तो संत सदैव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ऐसे संत लोग जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम का आंखों में अंजन लगाया हुआ है, वे सदैव भगवान को उनके श्याम सुंदर रूप में अपने हृदय में देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है ब्रह्म संहिता, आप लोग पढ़िए, उसको जितने हो सकता है श्लोक कंठस्थ करिए और देखिए कितना आनंद आता है। ठीक है, अतः यह समझना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का मूल, कृष्ण का रूप आवश्यक और सर्वोच्च है। तो कृष्ण और कृष्ण का रूप ये अभिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा सत्र खत्म होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय, जिनके कारण हम ये सब ज्ञान
प्राप्त कर पा रहे हैं, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए हमारा हरे 11 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी आप अटेंडेंस फिल कर दीजिए। मैंने अटेंडेंस फॉर्म डाल दिया, एक बार और डाल दूँ अगर किसी का मिस होता था। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में रेगुलर आएं, क्योंकि बहुत कम डिवोटी आते हैं। 13 डिवोटीज हैं और उसमें भी आप आज भी 9 आए हैं। और प्रभु जी लेट नहीं आए तो सारी क्लास माता जी जो पढ़ाती हैं सब मिस हो जाता है। कृपया करके आप सभी टाइम पर आए क्लास। देखिए सभी हमारे टीचर कब से सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। और तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी टाइम पर आए। और एक रिक्वेस्ट और थी, जिनका यूनिट 1 का एग्जाम बाकी है ना, हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है माता जी। हाँ, जिनका भी यूनिट 1 का एग्जाम और श्लोका टेस्ट बाकी है, तो देखिए अभी यूनिट 2 के एग्जाम में टाइम है, 10 जनवरी रखा गया है। तो आप लोग अगर उससे पहले देना चाहें तो आप लोग फ्री हो जाएंगे। यूनिट 1 का एग्जाम, श्लोका टेस्ट और रिटर्न एग्जाम जिसका भी बाकी है तो आप वो दे सकते हैं। अगर आप लोग एग्री है तो आप ग्रुप में ना, जो अपना स्टडी ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर दीजिए। जी माता जी। हाँ, जिसका भी पेंडिंग है, अब वो तो पता ही है जिसने नहीं दिया है, तो आप लोग प्लीज, क्योंकि देखिए साथ के साथ वो भी चेक हो जाएगा। अभी शुभम प्रभु जी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, उनके थोड़ी फाइनल एग्जाम है तो वो बिजी है। फिर ये भी उनको भेज दूंगी तो साथ ही ये भी चेक हो जाएगा। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये बेटर रहेगा, ताकि आगे के लिए पेंडिंग ना रहे। बहुत लंबा हो जाता है फिर। देखिए अभी यूनिट 2 का आ जाएगा, फिर यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत तो मुश्किल पता नहीं होगा, कब। फिर आप लोगों हाँ, की फिर रुचि काफी, चली जाएगी पढ़ने की। हाँ फिर दोबारा से यूनिट 1 पढ़ना पड़ेगा ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आती है कि 3 भी पढ़ो 1 भी पढ़ो, तो ये रहता है। तो अगर आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा जी। माता जी बस यही जी, था, क्योंकि ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं आता तो मैंने आज रिक्वेस्ट हाँ किया। नहीं बराबर है। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अब खैर एक ही वो बच्चा है, 17 बच्चा है, लेकिन आगे भी आप लोगों को पढ़ना है भक्ति शास्त्री, तो थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। ये लेवल ऐसे जस्ट ऑन कर दिया, लॉग इन कर दिया और फिर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ऐसा ये लेवल के लिए नहीं करना चाहिए हमने। हाँ, तो एक्चुअली बहुत टीचर्स बोलते हैं कि वीडियो ऑन रखिए, वो एक तरीके से अच्छा भी रहता है मुझे लगता है, लेकिन मैं उतना कंपल्शन नहीं करना चाहती। ये सब स्वेच्छा से करना चाहिए, है ना। स्वेच्छा से होगा तो ही अच्छे से होगा ना। तो इसलिए मैं कंपल्शन तो नहीं करती हूँ किसी को, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए भक्ति शास्त्री में। तो जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अटेंड करिए पूरा, ये नहीं कि जस्ट लॉग इन कर दिया और फिर आप यहाँ वहाँ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मैं हरे कृष्ण।